जो विपर्यास हो रहा है, सुनिए अब, जो विपर्यास हो रहा है, हे मित्र, संशय, विभ्रम और विपर्यास, ये तीन दोष बुद्धि के नहीं है, ज्ञान के हैं। किसके हैं? तीन दोष किसके हैं? ज्ञान के कि बुद्धि के? पंडित जी, तीन दोष किस में आ रहे पंडित जी? बुद्धि में आ रहे कि ज्ञान में आ रहे हैं? आगम से बोलना, अपने मस्तिष्क से नहीं बोलना। विपर्यास किस में आ रहा है? बुद्धि में आ रहा है कि ज्ञान में आ रहा है? बुद्धि को भी किनारे करो आप, हैं? किस में आ रहे हैं? ज्ञान में। आज राकेश कहीं अच्छा खाना खा के आया है, जो कि पूरा आगम बोल रहा है। हे मित्र, आगम की गाथाओं के सामने किसी की चलती नहीं है। राकेश को अच्छे से पता है, चक्रेश इनके सामने सबसे पुरानी यही है ना हमारे पास के, इनके सामने उल्टे तिरछे आड़े कितने प्रकार के पंडित आते थे। वो मालूम ये सोच के आते थे, तो विशुद्ध सागर को अपनी बात मनवा के आएंगे, पर वो विषय अलग था कि बेचारे मान के जाते थे। अब आइए यहां पर, मूल आगमों के प्रमाण तुम्हारे जब सामने होते ना, फिर चिंतन नहीं चलते, वहां प्रमाण चाहिए। कहीं भी आगम में लिखा नहीं मिलेगा विपरीत जो अविनिवेश जो है, संशय, विपर्याय, अनद्वेषाय, ये बुद्धि के दोष हैं, ऐसा लिखा नहीं मिलेगा। ये सब में ज्ञान के दोष हैं। गाथा बोलिए मित्र जी। संशय उभय कोटि ज्ञान, वहां भी संज्ञा ज्ञान की है। विपर्यास विपरीत एक कोटि ज्ञान। विभ्रम अनिर्णीत ज्ञान, जिसका कोई निर्णय नहीं है। परंतु संशय जो है, विपर्यास जो है, अनद्वेषाय जो है, वो ज्ञान में होता है। उसका निर्णय छद्मस्त बुद्धि से लेता है। ये है विषय, बुद्धि से लेता है मित्र। और सुनिए, आप पांच इंद्रिय के जो भोग भोग रहे हो, कोई पुद्गल नहीं भोग रहा है। ये पागलपन की बात आज नहीं करना। यहां जो भी रस ले रहे हो, यदि पुद्गल भोगता है तो बंद भी पुद्गल को होगा, और शमशान में जल जाएगा शरीर, तो तेरे सारे पाप जल जाएंगे। कोई पुद्गल मुद्गल भोग नहीं भोग रहा है। पुद्गल के नियोग से ये अशुद्ध जीव जगत के आस्वाद ले रहा है। बराबर ज्ञान को हम कहां ले जा रहे हैं? वही ज्ञान जब समीचीन होता है तो बुद्धि शीतल होने लगती है। जैसे श्रद्धान में विपर्यास आता है तो ज्ञान में अपने आप विपर्यास आ जाता है। जैसे ही श्रद्धान में प्रयास हुआ, ज्ञान में प्रयास स्वमेव आ जाता, तुमको बुलाना नहीं पड़ता। अब जो विपर्यास आया है, जो विपर्यास आया, अब दो प्रकार का विपर्यास ग्रहण कीजिए पंडित जी। एक विपर्यास तुम्हारा श्रद्धाभूत है, और एक विवर श्रद्धा का जो कार्य है वो ज्ञान और श्रद्धान युग पर चलता है। ज्ञान और श्रद्धान कारण कार होने पर भी एक साथ चलता, समय भेद नहीं है, कारण कार भेद है, एक साथ चलता। एक साथ ज्ञान और एक साथ ज्ञान, एक साथ श्रद्धान जो चल रहा है, श्रद्धान जैसा जैसा चलेगा ज्ञान वैसा वैसा होता चला जाएगा। इसलिए जो सम्यक ज्ञान का स्वरूप है, यथा वस्तु निर्णीति सम्यक ज्ञानम प्रदीपत, निर्णयात्मक दृष्टि से जो वस्तु जैसी है उसको वैसा निर्णय करना, इसका नाम सम्यक ज्ञान। और जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा कहना, ये विपरीत ज्ञान। इसलिए इनकी बुद्धि पुद्गल में चली गई। अब मैं आपको फिर से कहता हूं, समय सारी ग्रंथ में बुद्धि विवसाय अध्यवसाय, इनको पर्यायवाची नाम रखा। अब इस जीव को मालूम होना चाहिए अध्यवसाय अध्यवसान, इनमें पहले भेद कीजिए आप। अध्यवसाय अध्यवसान, इन दो के अर्थ करो समत्वसार क्या है? रागादि के भाव, पौद्गलिक नहीं है सर्वथा।
रागातिक भाव ऐसे पौद्गलिक नहीं है जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण जो पौद्गल का धर्म है वो पौद्गलिक नहीं है। पहले ये बुद्धि में लाइए। संजय समझना ध्यान से। कूट कूट के ज्ञान भर दिए ऐसा आप लोग बोलते हो, और मेरी भाषा में कहता हूं तुमको कूट कूट के अज्ञान भर दिया है। कैसे ग्रहण करना विषय को चक्रेश बेटा? जैसे कि बेकृत शरीर देवों की होता है और बेकृत शरीर चक्रवर्ती की होता है। संज्ञा दोनों की एक है पर एक स्वरूप नहीं है। जो देवों का नारकियों का बेकृत शरीर है वो बेकृत नामकर्म शरीर नामकर्म के उदय से प्राप्त है, लेकिन चक्रवर्ती की जो विक्रिया है वो बेकृत शरीर नामकर्म का उदय नहीं है। वह तो औदालिक शरीर जन विक्रिया है। बराबर इसी प्रकार से जो पौद्गल कर्म पुद्गल है वो स्पर्श रस गंध रूप वर्ण रूप है, वैसा रागादिक भाव स्पर्श गंध भूत नहीं है। कितनी बड़ी अज्ञानता लोगों को छाई है। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते ना, बेचारों को पता है क्या है। वो तो बस मुनियों को नमस्कार मत करना, दिख जाए तो भाग जाना, वो आत्मा तरीका शुद्ध है और रागादिक भाव पौद्गलिक है। ये रट्टू तोतापन है, ये वस्तु का निर्णय नहीं है संजय। ओ हो हे जीव, बुद्धि व्यवसाय, बुद्धि व्यवसाय ये विराजमान समय सा निहार लो। इसके अंदर गाथा लिखी है अद्वशाय, अद्वशाय अद्वशान भाव, अद्वशाय अद्वशान भाव। हे मित्र, जो जीव के अंदर ज्ञानत्व है समीचीन, वो तो है अद्वशाय। जो रागादि की विपरीतता पड़ी हुई है वो है अद्वशान। वो क्या है? अद्वशान। सामान्य रूप से रोग रागादिक भाव अद्वसाय में डालते हैं। सामान्य रूप से रागादिक भाव को जीव कहां डालता है? अद्वसाय भाव। असंख्यसु अद्वसाय स्थानेषु, असंख्यात लोक प्रमाण अद्वसाय स्थान है, रागादिक भाव है। ऐसा सामान्य कथन में। विशेष कथन देखोगे तो बुद्धि व्यवसाय अद्वसाय ये सब ज्ञान के पर्यायवाची नाम है। ज्ञानी ज्ञानी राग पौद्गलिक है, द्वेष पौद्गलिक है। जो कथन चल रहा है वो द्वैत की दृष्टि से है। संसार में छद्मस्त जीव छौष्मिक भाव से युक्त है, और छौष्मिक भाव जो भी है, छौष्मिक भाव जो भी है 12वें गुणस्थान तक जीव द्वैत भूत जी रहा है ज्ञान के साथ। ठीक है? 13वें गुणस्थान में द्वैत भूत जीता है जीव योग के साथ। हिलना नहीं, योग के साथ। 13वें गुणस्थान में जीव द्वैत में जीता है योग के साथ। 14वें गुणस्थान में जीव जीता है द्वैत के साथ, अघाती कर्म के साथ। सिद्ध भगवान द्वैत में रहता है कर्म बंध छूटने की दृष्टि से। बंध छूटेगा तभी सिद्ध होगा। बंध भी द्वैत में होगा और निर्बंध भी द्वैत में होगा। समझ में आ रहा भैया? इसलिए हे ज्ञानी, हे जीव, शांत बैठ करके चित्त ब्रह्म की दृष्टि से युक्त होकर के और स्वयं के कक्ष में बैठ करके आपको निर्णय करना पड़ेगा। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, बुद्धि बुद्धि बुद्धि, सैकड़ों बार बोलना आप। ज्ञान ज्ञान बुद्धि बुद्धि, पानी पानी
पानी, शैवाल शैवाल, पानी पानी, शैवाल शैवाल, शैवाल पानी पर है, पानी नहीं है। शैवाल पानी पर है, पानी से उत्पन्न होती है, पानी नहीं है। पानी जल कायिक है, शैवाल वनस्पति कायिक है। बुद्धि 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 सूक्ष्मिक है, बुद्धि सूक्ष्मिक है। ज्ञान सामान त्रिकालिक है, ज्ञान सामान त्रिकालिक है। इसलिए 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 बुद्धि भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, बुद्धि भिन्न है। सूक्ष्म की दृष्टि से एकत्व तो दिखती है, फिर भी भिन्नत्व है। कभी भी मैं ज्ञान को बुद्धि नहीं कह पाऊंगा। स्वभाव की दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से भूल के बुद्धि को ज्ञान मत कहना चक्रेश। पर सूक्ष्म की दृष्टि से बुद्धि और ज्ञान एकात्मक है। बस 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 इतनी तो बात थी। बुद्धि जो है, बुद्धि जो है, बुद्धि यहां ठोकते हो, बुद्धि बुद्धि जड़ात्मक है, प्रकृति है। वो ज्ञान इसकी बुद्धि नहीं है। हो अब देखो, बुद्धि नहीं है चक्रेश, बुद्धि नहीं है, ज्ञान तो है। अब देखिए, अब बल्ब खराब हो गया, होल्डर खराब हो गया, लाइट तो है, उसमें प्रकाश नहीं आ रहा है, और कितने पावर का बल्ब लगाया है। बेटा भी ध्यान दो, अनर्थ हो जाए। जैसा आप बोल रहे ना, ऐसा बोला तो अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ होगा? यदि आपने ऐसा कहा हम बुद्धि ज्ञान पर ध्यान देते हैं, ऐसा लोक में कहा जाता है, लेकिन परलोक क्या बोलता है उसे सुनो। केवल ज्ञान शक्ति आपके अंदर है, ठीक है, निगोदे के अंदर है। जब आपको परमात्म प्रकाश पढ़ा रहे थे, उस दिन का ध्यान कीजिए आप। निगोदिया में सिद्धत्व है, फिर प्रकट क्यों नहीं? बोले योग्यता का अभाव। योग्यता का अभाव कैसा? कर्म सापेक्षता, मनुष्य गति, कर्म भूमिया, वज्र बरसनारा सैनन, ये सारी अवस्थाएं चाहिए पड़ेंगी, तब सिद्ध बनेगा। शक्ति माँ से सिद्ध नहीं होता। ये सारे उपकरण हैं, यद्यपि पौद्गलिक हैं, फिर भी उपकार करते हैं। इसी प्रकार से सूक्ष्म है, आप बुद्धि को ज्ञान कहना कह लीजिए, फिर भी ज्ञान को भिन्न देखेंगे आप। हे जीव, मति श्रुति ज्ञान ज्ञान है, कोई शंका नहीं है, फिर भी हम विशेष में जाएंगे तो ये कर्मज ज्ञान है, स्वभावज ज्ञान नहीं है, कर्म सापेक्ष ज्ञान है। बराबर, स्वाभाविक ज्ञान में कोई आवरण नहीं है। इसलिए जब ध्यान का विषय बनाएंगे आप, तो ज्ञान सामान्य का आश्रय लेना। बराबर है ना? ज्ञान सामान्य का आश्रय लोगे तो हम त्रिकालिक ज्ञाता होंगे। डॉक्टर मेहता नहीं क्या, किम कारणम मौनमस्ते? हाँ, अब चलिए, जैसे रागादिक भाव पौद्गलिक हैं, वैसे बुद्धि पौद्गलिक है। कर्मज भाव की दृष्टि से रागादिक भाव पौद्गलिक हैं, लेकिन वास्तव में पौद्गल नहीं है, जीव का अशुद्ध भाव है। इसी प्रकार से डॉक्टर साहब, जो बुद्धि है, जो सूक्ष्म है, वो कर्म सापेक्ष है, इसलिए पौद्गलिक है, पर वास्तव में बुद्धि भी ज्ञान पर ही जाती है। अब आपको बैठ करके जो बुद्धि से सोच रहे हैं, वो बुद्धि के बारे में नहीं जान पाएंगे। जो बुद्धि से सोच रहे हैं, क्योंकि तुम बुद्धि से सोच रहे हो, बुद्धि लगा नहीं रहे हो। बुद्धि लगा लो, 1 मिनट में समझ में आता है। ज्ञानी बसा, समझ में आया?
निर्णय ये है कि आपके अनुसार निर्णय नहीं होगा, निर्णय आगम करेगा। वो ये कह रहा है बुद्धि बुद्धि है, ज्ञान ज्ञान है, बुद्धि भी ज्ञान से चलती है, ज्ञान बुद्धि से नहीं चलता है। वास्तविक निर्णय है। जैसे कि इंद्रियां हैं, भाव इंद्रिय भी आत्मा ही है और द्रव इंद्रिय पौद्गलिक है, फिर भी भाव इंद्रिय को भी पौद्गलिक कहा है आगम में, द्रव इंद्रिय के आश्रय के कारण। और भाव इंद्रिय द्रव इंद्रिय दोनों परवस्तु हैं। बोले क्यों? हिल्ला नहीं। भाव इंद्रिय सुवस्तु है, फिर भी परवस्तु क्यों? क्योंकि शुद्ध आत्मा में न भाव इंद्रिय होती है न द्रवेंद्रिय होती है, इसलिए इंद्रिय आत्मा का धर्म नहीं है, ये अपेक्षा। लेकिन जब संसार में देखेंगे तो लब्ध उपयोग भावेंद्रियम, लब्धि उपयोग भावेंद्रिय होता है। ऐसे बुद्धि आत्मा ही है। आपको मित्र बहुत बढ़िया, यदि ज्ञान तुम्हारा सुधर गया तो बुद्धि अपने आप सुधर जाएगी। संजय, ज्ञान सुधर गया तो बुद्धि अपने आप सुधर जाएगी। और ठीक है, तू बुद्धि को सुधारना चाहता है तो बुद्धि सुधारने लग जाए तो ज्ञान सुधरने लग जाएगा। कुटी शतम द्वादशैवकोट्यो नक्षान् सीतेधिकान् पंचादष्टो शेहे संख्यामेतच्छतं पंचपदम् अर्हन्ति भास्यथ्यं गर्धदेवगन्त्यं सम्मं पडमायुहुत्युत्थो स्नानवोभिं शिरसा इच्छायं ते सुभक्ति कांशगो काश्लचे अंगुंगे पाहुडे पावडे में सीट माडोगा पुवे चुलियाचे स्मुकायं प्रदचकालम अंचे पूजे वंदानवश्याय दुःखको कमको लाहो सुगीडं स्माय मरणं जिंगुण संपत्ति हो मच्छम।